बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सारी रात गुजर गई और रात भर एहतजाज होता रहा। इस वक्त इस्लामाबाद में रेड जोन में 3 जगहों पे एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से बेचैनी है। देखिए, रेड जोन में एहतजाज होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन जिस नौयत का एहतजाज होना चाहिए था उस नौयत का एहतजाज नहीं हो पाया। पुलिस वालों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन को उस तरीके से एहतजाज करने नहीं दिया, इन्हें इकट्ठा भी नहीं होने दिया। अब ये चाहते थे कि धरना दें जिसमें बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हों, लेकिन मुमकिन हो नहीं पाया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस है, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्हें वहीं रोक लिया गया, पुलिस ने वहाँ घेर लिया। वज़ीर आला को भी वहाँ से नहीं निकलने दिया गया, वो लोग वहीं धरना देकर बैठ गए। फिर इसी तरह जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर लोग थे वो अंदर धरना देकर बैठ गए, वहाँ पे उन्होंने दरवाजे पे इस तरफ उन्होंने धरना दे दिया, और जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने वहाँ धरना दे दिया। तो ये 3 जगहों के ऊपर इस्लामाबाद में एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है। तो इसकी वजह से कुछ बेचैनी तो पैदा होती है, लेकिन कोई इतना बड़ा नॉट अ बिग डील, यानी वो आप कहें कि बहुत बड़ा कोई काम हो गया तो वो अभी तक नहीं हुआ यहाँ इस्लामाबाद में। लेकिन ये है कि एहतजाज इस वक्त चल रहा है। इक्का दुक्का गिरफ्तारियां भी रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन कोई कन्फर्मेशन इस हवाले से अभी तक कोई बड़ी कन्फर्मेशन नहीं आ रही। जो बड़ा एक एहतजाज हो रहा है वो सवाबी इंटरचेंज पे हो रहा है, और ये मुराद सईद की कॉल थी। मुराद सईद ने कहा था, और ये सूबाई हुकूमत को मुराद सईद ने कहा था कि वहाँ इकट्ठे हो जाएं और सवाबी इंटरचेंज के ऊपर एहतजाज करें। वहाँ पे लाखों लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, और वहाँ से फिर कॉल दें कि जनाब हम आ रहे हैं, इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती बंद की जाए। एक कौम इमरान खान को अपना लीडर समझती है, और इमरान खान के लिए लोग किसी भी लेवल तक जाते हैं। लिहाजा जब इतना सीरियस इशू है तो उतना सीरियस रद्देमल आना चाहिए था, बहुत सारे लोगों का ये कहना है। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब तक एहतजाज की सूरत हाल क्या है और आज के दिन में क्या होने जा रहा है। ये जो आज का दिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये फैसला कुन दिनों में से एक दिन होगा आज। इसमें सवाबी इंटरचेंज मुकम्मल तौर पे बंद है, चंद हज़ार लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और जो रिपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो इसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा, सोशल मीडिया के बकौल सवाबी इंटरचेंज पे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी और मुख्तलिफ इलाकों से लोग सवाबी इंटरचेंज की तरफ आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पहले बात कर लेते हैं। वहाँ पे मजीद इलाकों में भी बंदिश हो रही है। चकदरा है, वहाँ पे एक जो मोटरवे का इंटरचेंज है, वहाँ पे लोग आकर बैठ गए, उन्होंने वो बंद कर दिया। हवेलियाँ का इलाका है इधर एबटाबाद वाली साइड पे, वहाँ पे लोगों ने बंदिश की है, और आज के दिन में एक बड़ा एहतजाज वहाँ पे मुतवक्के है कि लोग वहाँ पे मेन शाहराह बंद कर देंगे। डीआई खान के अंदर जो है वो बड़ा एहतजाज हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ है। इक्का दुक्का जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मारा भी, और उन्होंने सड़कें बंद करने से मना किया। अब ये जो डेरा इस्माइल खान है, यहाँ पे सी पैक रोड बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे आज, और आज यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। यानी चाहे जीटी रोड है, चाहे मोटरवे है, चाहे दीगर बड़ी शाहराहें, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है वो बंद करने का इरादा रखते हैं, और अब वो उसे बंद करने की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन है। पंजाब में इक्का दुक्का वाकयात अभी तक बंदिश के सामने आए। इनमें भक्कर रोड के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाकया है वो है, वहाँ बंदिश की गई। माल रोड के ऊपर वकला ने एहतजाज किया, लेकिन फिर उनका एहतजाज चंद घंटों के बाद ख़त्म हो गया। और आज पंजाब में एक बड़ी कॉल दी गई है, और ये कहा गया है कि माल रोड समेत जो इंपॉर्टेंट जगह हैं उनकी बंदिश की जाएगी। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज होंगे। अब देखना यह है कि पंजाब के शहरी किस किस्म का रिस्पॉन्ड करते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पंजाब इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में ये कैपेसिटी है। मैं जानता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाबियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इमरान खान साहब का सबसे तगड़ा और बड़ा गढ़ जो है वो पंजाब है, इसीलिए पंजाब को सबसे ज़्यादा मारा गया है। पंजाब में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस सबसे ज़्यादा पामाल किया गया है। मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में पहुंचाया गया है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और जबरी तौर पे गुमशुदगियां पंजाब के अंदर की हैं। जुल्म और बर्बरियत के सबसे ज़्यादा मामला पंजाब के अंदर हुए हैं। तो पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गढ़ है। अगर पंजाब निकल आए तो सूरत हाल उलट जाएगी, और इस वक्त जो है वो फैसला पंजाब ने करना है। देखिए, पश्तूनों ने ये बोझ बड़े लंबे अरसे तक उठाया, वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो लोगों को जो है वो कुमक भी चाहिए होती है, ताज़ा कुमक चाहिए होती है। अब अगर पंजाब से लोग निकलते हैं और वो निकल के लड़ते हैं और मुकाबला करते हैं पुरअमन तरीके से, सड़कों की बंदिश करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये एक दूसरे को लोग ताने भी दे रहे हैं, थोड़ी मुखालफतें भी होती हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो ये चीज़ें तो इनमें होंगी। कई लोग गलती करेंगे तो दूसरे लोग निशानदेही भी करेंगे। लेकिन अचकदई साहब ने वो सोशल मीडिया भी तनकीद कर दी, कंबल में बैठ के जो पोस्ट करने वाले। अचकदई साहब, आपने तो इलेक्शन पता नहीं कैसे जीता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारा इलेक्शन इन्हीं सोशल मीडिया वॉरियर्स की वजह से जीती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई एमएनए एमपीए ये तो आया ही नहीं मैदान में, सेनेटर कोई भी नहीं आया, ओहदेदार भी गायब हो गए थे।
तो ये जो सारा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता, 180 नशिस्तें निकाली, ये सारी नशिस्तें उन्होंने यही सोशल मीडिया के बलबूते पे जीती थी। और आज तक जो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खड़ी हुई है ना, वो सोशल मीडिया की वजह से खड़ी हुई है। और जो कुछ आप आज एक मकबूलियत आपको मिल गई है, या आप जो मामला उठा रहे हैं, आपको तो नेशनल मीडिया दिखाई नहीं रहा। आप भी आज जहां पे पहुंचे सोशल मीडिया की वजह से पहुंचे। तो जहां इतनी सारी सोशल मीडिया से आपको सपोर्ट मिलती है, अगर कहीं भी कोई शिकवा होता है तो आप बड़े आदमी हैं, बर्दाश्त कर दिया करें, क्योंकि सोशल मीडिया इमरान खान के मामले में बड़ा हसास है। वो फिर किसी का भी लिहाज नहीं करते, चाहे वो अचकज़ई हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो वज़ीर आला हो। बड़े बड़े इमरान खान साहब के करीबी साथी वो भी इसके नरगे में आए। तो इमरान खान के साथ सोशल मीडिया की अपनी एक वाबस्तगी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत है ना, वो भी सोशल मीडिया से ही है। आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट किसी खाते में नहीं गिनती। आप लोगों के बगैर तो उन्होंने वो 2/3 अक्सरियत भी पूरी कर ली। वो तो अपने कानून भी बना लेते हैं, जो दिल करता है वो कर लेते हैं। आपसे नहीं वो डरते हैं एक्चुअली सोशल मीडिया से, कि ये लोगों को जगा सकता है, ये आपके पैगाम को वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आपके लिए मुश्किल है। और आज भी सबसे बड़ा हथियार आपके पास जो है वो सोशल मीडिया है। आप जो मर्जी कहते रहे। अब देखना यह है कि जो असल बात है, एक तो पंजाब के निकलने का बड़ा अहम मामला है कि पंजाब निकल पाता है या नहीं निकल पाता। पंजाब अगर निकल आता है ना, देखें, इसमें अगर आपने बंदिश करनी है तो जरूरी नहीं है कि आपने कोई लाखों की तादाद में निकलना है। आपने चंद 100 लोग निकलते हैं, एक जगह बंद करते हैं, पुलिस आती है, वहां से जाते हैं, दूसरी जगह बंद करते हैं। यही बांग्लादेश में हुआ था। आप इतना थका देते हैं इदारों को, पुलिस को, वो हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, भाई हमसे नहीं होता। तनख्वाहदार मुलाजिम है बेचारे, वो क्या कर सकते हैं। लिहाजा ये अगर पंजाब के लोगों ने ये जिम्मेदारी ले ली, और एक और कॉल भी दी गई है कि जिस तरह 9 और 10 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी निकले थे इमरान खान के लिए, जब उनका रजीम चेंज किया गया था अप्रैल 2022 में, जिस तरह पाकिस्तानी निकले और उन्होंने कौमी तराना पढ़ा, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके लोग या उनका सोशल मीडिया लोगों से उम्मीद कर रहा है और अपील कर रहा है कि आज रात को सारे निकले। आज हफ्ते की रात है, सारे निकले, मुख्तलिफ शहरों में निकले। जैसे लिबर्टी चौक में आए थे, आ जाए हजारों लाखों लोग, जिस तरह पहले आए थे बहुत बड़े पैमाने पर, आए और आकर वहां पे कौमी तराना पढ़े पाकिस्तान का। लिबर्टी चौक में नहीं आना, कहीं और आ जाएं, जहां इकट्ठे होते हैं इकट्ठे हो जाएं, तो आवाज उठाएं पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। अब ये जर्नैलों ने मिलकर उसका मैंडेट चोरी किया हुआ है। खासतौर पर आसिम मुनीर साहब ने अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपना उल्लू सीधा कर लिया। कौम का सबसे बड़ा लीडर जो है उसकी बिनाई छीन ली। तो ये कौम को ही निकल के जवाब लेना पड़ेगा, खुद से तो कोई जवाब देगा नहीं। अब इसमें मैं एक चीज और आपके सामने रख देता हूं, और ये भी अहम है। ये इस वक्त जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो एक असेसमेंट कर रहे हैं। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 अस्पताल हैं जिनके बीच में रोला पड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की फैमिली कहती है कि जी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वो H8 इस्लामाबाद में, यहाँ पे इमरान खान साहब को लाया जाए। जबकि वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से कोई इशारे आ रहे हैं कि अल-शिफा आई अस्पताल है, यहाँ पे लाने का इरादा है। अब ये जो अल-शिफा आई अस्पताल है ना, ये रावलपिंडी में है। ये मेजर जनरल रहमत खान जो है रिटायर, ये जनाब इसके प्रेसिडेंट हैं। तो अब आप समझ है ना, जहाँ पे रिटायर जर्नैल वहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो उनको तो वही सूट करता है ना, वहाँ पे इमरान खान साहब को पहुँचा दें। बहरहाल ये डिपेंड किस बात पे करता है। देखिए, हुकूमत असेसमेंट कर रही है, अगले 24 घंटे 48 घंटे हुकूमत असेसमेंट करेगी। रात को खबरें आती रही कि जनाब कंटेनर आना शुरू हो गए हैं, सिक्योरिटी आना शुरू हो गई है। कुछ दोस्तों ने यह भी बताया कि अस्पताल के स्टाफ से मोबाइल फ़ोन भी लिए गए, जनाब मोबाइल फ़ोन हमें दे दें, जमा करवा दें। इस तरह की खबरें भी आती रही। बहुत सारे लोग कहते रहे कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन नहीं, वो हुआ नहीं। ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस बात की असेसमेंट कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तानी अवाम ये कितना दबाव बढ़ा सकते हैं। अगर तो बात एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से बाहर जाएगी, तो एस्टेब्लिशमेंट हर वो बात मानने के लिए राजी हो जाएगी जो पाकिस्तान की अवाम या इमरान खान साहब या उनकी फैमिली कहेगी। लेकिन अगर इन्हें इस बात का यकीन हो गया कि लोग नहीं निकल रहे या उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, तो फिर ये अपनी मनमानी करेंगे। इनकी मनमानी ये भी हो सकती है कि ये कोशिश करेंगे जेल के अंदर ही कुछ ना कुछ सेटल करके इमरान खान साहब को मशीनें पहुंचाएं, डॉक्टर पहुंचाएं, या अंदर ही कर लेंगे, हमने निकालना ही नहीं, या अपनी मर्जी से किसी और जगह ले जाए, या जहां उनका दिल करे वहां ले जाए। फैमिली को भी एक्सेस ना दें, बच्चों को भी एक्सेस ना दें, इमरान खान के जाती डॉक्टर्स को भी एक्सेस ना दें। तो वो यहां तक भी जा सकते हैं अगर उन्हें यह लगा कि रद्द-ए-अमल पब्लिक का जो है वो ठीक नहीं आ रहा। अब इसमें नादरीन, इमरान खान साहब की बीमारी से एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ये ड्रॉप साइट ने भी इसके ऊपर एक खबर दी है अमेरिका से, और वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक हरबे और एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया इमरान खान साहब की बीमारी को। जब इन्हें पता चल गया इमरान खान साहब बीमार, देखिए इमरान खान साहब अक्टूबर से बता रहे हैं, उससे पहले भी उनको दर्द होती थी, ये रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई है। अक्टूबर से बता रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, फिर उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई। जनवरी में इमरान खान साहब ने बताया, जनवरी के शुरू में, कि मेरी आंख देखना बंद हो चुकी है। ये जो पहला हफ्ता था, जनवरी का पहला हफ्ता, उसमें इमरान खान साहब ने बता दिया था कि मेरी आंख अब देखती नहीं है, जिस आंख में तकलीफ थी अब उससे नजर आना बंद हो गया मुझे।
तो उसके बाद फौरी तौर पे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने हरकत की और 19 तारीख को जनवरी की इन्होंने कुछ मशीनें पहुंचाई अडियाला जेल के अंदर। उन मशीनों से जब इन्होंने चेक किया इमरान खान को तो इनको पता चल गया कि ये तो बहुत सीरियस इशू है। और उससे पहले ये इमरान खान साहब को जानबूझकर ऐसा लगता है कि अंधा कर रहे थे, क्योंकि देखिए इमरान खान फिट आदमी है, वो अपनी खुराक में, अपनी वर्जिश में, अपनी रूटीन में, अपने आराम में, वो इन चीज़ों का ख्याल रखने वाले आदमी, शुरू से डिसिप्लिन में वो रहते हैं और उनके टेस्ट होते रहते हैं। उनके डॉक्टर्स ने कभी ये नहीं बताया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या उनके ब्लड के सैंपल्स ठीक नहीं है। ये ब्लड के अंदर जो क्लॉट बनता है ये नॉर्मल आदमी के नहीं बनता, सेहतमंद आदमी के नहीं बनता। इसके लिए या तो आपने कुछ गलत खाया होता है या आपको कुछ गलत खिलाया गया होता है। और अब इमरान खान साहब के ब्लड के टेस्ट नहीं होने दिए जा रहे, उनके डॉक्टर्स को नहीं करने दिए जा रहे, अभी तक तो नहीं करने दिए जा रहे, काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है। हुकूमत क्या चाहती है कि जो कुछ इमरान खान साहब को खिलाया गया या उनको जो कुछ दिया गया उसके असरात खत्म हो जाएं, उसके बाद फिर उनके ब्लड टेस्ट करवाए जाएं। अब इसको तो फिर ऐसे ही देखा जाएगा ना। इतने दिन इन्होंने मजीद मामला लटका दिया है। 24 तारीख को उनको अस्पताल लाया गया था, आज जो है वो 14 तारीख शुरू हो गई है, यानी 20 दिन तो उसके ऊपर भी 20-21 दिन हो गए हैं, 3 हफ्ते और गुजर गए और अब 1 हफ्ते में इमरान खान साहब को दोबारा इंजेक्शन लगना है। तो ये हुकूमत ने ऐसा लगता है इमरान खान साहब को जानबूझकर अंधा किया। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, बहुत सारे स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं, बहुत सारे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली इमरान खान साहब को अंधा किया गया है। ये 15% अंधा ही होता है। 15% का जो विजन है ना उसको आप सिर्फ गूगल करके देखें इंटरनेट के ऊपर कि अगर 15% आपका विजन बाकी बचे तो आपको कैसा दिखाई देता है। आपके सामने अगर आदमी खड़ा हो ना तो आप उसको पहचान ही नहीं सकते, वो आपको सिर्फ एक साया सा दिखाई देता है कि यह सामने आपको कोई खड़ा हुआ, बस आप उससे टकराए नहीं, सिर्फ बस ये इतना ही होता है। 15% विजन को विजन नहीं होता। तो तकरीबन इमरान खान साहब को इन्होंने नाबीना किया है, ये 15% वाली जो बात है इस पर। और अभी हुकूमत ये असेसमेंट कर रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा परफॉर्म कर जाती है, इमरान खान के साथ पूरी ताकत से लोग खड़े हो जाते हैं पाकिस्तानी निकलकर, तो सिचुएशन कुछ और होगी। और अगर नहीं खड़े हो पाते तो वो ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। देखिए मोहसिन नकवी ने धमकियां भी लगाना शुरू कर दी हैं। टोटल हैसियत मोहसिन नकवी की यही है कि वो आसिफ मुनीर का दोस्त है, ताल्लुक वाला है, बस टोटल हैसियत यही है ना। इसके अलावा तो कोई हैसियत नहीं है। इस शख्स दुनिया में कई भी पाकिस्तानियों का कभी भी सामना नहीं कर पाएगा जो कुछ इसने पाकिस्तानियों के साथ किया और हंसते हंसते किया। अदालत का जो ऑर्डर था वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, इमरान खान साहब की फैमिली को नहीं मिला। और इसमें मेरे पास ये अलीमा खान साहबा का एक बयान भी है। उन्होंने कहा जी कि जुमेरात 12 तारीख और जुम्मा 13 तारीख को सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी अहकामात का हम लोग इंतजार करते रहे, हमारे वकला, लेकिन तहरीरी हुक्म नहीं दिया गया। और अदालती हुक्म यह होना चाहिए था कि इमरान खान को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में माहिर डॉक्टरों के जरिए फौरी मुआयने और इलाज की हंगामी अहकामात जारी होने चाहिए थे। अब चीफ जस्टिस साहब एक जनाब पंजाब के एक हंगामी दौरे में रवाना हो गए, वो उधर जा रहे हैं जीप रैली देखने के लिए। चोलिस्तान में सर्दी है ना, रैली शैली होती है फरवरी में, और ये इन्होंने रमज़ान से पहले करवानी है, तो वो जीप रैली देखने के लिए गालिबन उस तरफ चले गए। कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं। तो जनाब वो चले गए। इमरान खान साहब का कौमी हीरो, इतना बड़ा लीडर, उसके मामले को छोड़ के चीफ जस्टिस निकल लिए एंजॉय करने के लिए चोलिस्तान में। ये हालात है नाज़रीन पाकिस्तान की अदलिया के। इमरान खान साहब के डॉक्टर जो फैसल सुल्तान है वो ये कह रहे हैं कि शफा इंटरनेशनल इमरान खान को लेकर जाएं और मुझे भी बोर्ड में रखें, और इमरान खान साहब के एक और डॉक्टर आसिम है उनको भी बोर्ड में रखें, क्योंकि हमारे पास इमरान खान साहब की 30 साल की जो तिब्बी हिस्ट्री है वो हमारे पास है, क्योंकि हम उनका 30 साल से उनका इलाज कर रहे हैं, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं उनकी, तो हमें भी साथ रखा जाए। अब इस वक्त ना फोकस पंजाब पे आ गया। कराची वालों ने भी कॉल दे दी है कि जनाब बड़े पैमाने पे कराची के लोग इकट्ठे हो, फिर वहाँ पे धरना दिया जाएगा। इस तरह बलूचिस्तान में भी कॉल दे दी गई है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज पाकिस्तानी निकले और उन्होंने पूरा पैगाम दिया और सख्त पैगाम दिया तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूटेंगे। अदरवाइज एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ जाएगी कि ठीक है मामला अभी कंट्रोल किया जा सकता है, मजीद दबाव बढ़ाया जा सकता है, फिर वो अपनी मर्जी से ये सारी चीज़ें करेंगे। ये अवामी दबाव होगा, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा। अब ये बात सामने आ गई कि फैसला सड़क पे ही होना है। लोग अगर सड़कों पे आ जाते हैं, बड़ी तादाद में आ जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर देते हैं और इनको दीवार के साथ लगाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की बात मानी जाएगी। और इमरान खान ने अभी तक तो डील करने से देखिए इनकार किया है। जो खबर आई है ड्रॉप साइट पे वो भी यही कह रही है, और मेरे पास भी एक इत्तला आई, वो यही आई है कि जब इन्होंने देखा कि इमरान खान साहब की आंख अब ख़राब हो गई है और इसके इलाज के बहाने हम इमरान खान को एक डील ऑफर कर सकते हैं, हम गेम डाल सकते हैं। आपने देखा कई लोगों की बातचियाँ खिली हुई थी, परवेज रशीद कितना खुश था, बहुत सारे सहाफ़ी खुश थे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको इस एंगल से लिया कि इमरान खान को इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किसी डील पे आमादा कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने फिर कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कोई डील ली नहीं। इमरान खान साहब ने जो बुनियादी चीज़ें बस उनकी बात की, उन्होंने डील से एक मरतबा फिर इनकार किया। अच्छा, ये जो थोड़ी सी हिलजुल हुई ना, इस हिलजुल की वजह से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहाफ़ी बेचारे बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए। वो परेशान हो गए, उन्हें लगा कि पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ हाथ मिलाने लगी। तो इमरान खान ने मिलाना है या नहीं मिलाना हाथ,
ये इमरान खान का फैसला होगा, फिलहाल तो ऐसा दिखाई देता है। पंजाब में नादरीन अब जो है वो रोला पड़ गया है, बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं। अरब वाला से मियां असलम सकेरा गिरफ्तार हो गए हैं, दीगर कुछ जगहों से और इत्तलात आ रही हैं, बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं और घरों पे छापे मारे जा रहे हैं कि एहतजाज को रोका जाए। लेकिन अगर पंजाब निकल आता है तो सिचुएशन बदल जाएगी। फैसला एक मरतबा फिर पंजाब के हाथ में है और खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने के लिए अगर एक मौसर कार्रवाई होती है, यानी अगर जो अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का हर चौक हम बंद कर देंगे, ये कैपेसिटी रियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है कि वो कर सकते हैं। और अगर वो वाकई कर दें इस अहम इशू के ऊपर, तो ये एस्टेब्लिशमेंट को नाको चने चबवा सकते हैं। अब नादरीन, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी कही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुनों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आए इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने की या इमरान खान साहब के बारे में, तो आपने उसके ऊपर यकीन नहीं करना जब तक कि आप वो मालूमात इमरान खान साहब की फैमिली यानी उनकी बहनों या उनके ज़ाती मुआलिजीन जो दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, इनके मुंह से आप नहीं सुन लेते, तब तक आपने कोई सियासी आदमी कहता है, कोई ट्वीट करता है, कोई कुछ कहता है, आपने किसी की बात पे यकीन नहीं करना। यकीन आपने सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली और उनके डॉक्टर्स की बात के ऊपर करना है। ये बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ये मामला ट्वीट किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारों को अपने ज़हन में रखना चाहिए। नंबर 2 ये नाज़रीन, अब इमरान खान साहब की ना रिहाई के लिए दबाव डालना चाहिए सबको मिलकर। बहुत बेगुनाह कैद इमरान खान साहब ने काट ली, अपनी एक आंख भी ज़ाया करवा ली। बस इससे ज़्यादा इंसान और क्या कुर्बानी दे, इंसान जान ही दे सकता है। इसके बाद अरशद शरीफ वापस तो नहीं आया, ना उसकी फैमिली को इंसाफ मिला, तो ये इतना बड़ा लीडर कौम खो नहीं सकती। अब ये कौम ने फैसला करना है कि वो किस लेवल तक इस मामले को लेकर जाती है। इमरान खान साहब के अपना जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से भी सूरत हाल जो है वो शेयर कर दी गई है, जो उनकी मेडिकल कंडीशन है वहाँ से बताया गया कि क्या सूरत हाल है इमरान खान साहब की और किस तरीके से उनको रखा गया है और किस किस्म के हालात का उनको सामना है, उनकी आंख के अंदर किस किस्म का प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ उस पर भी शेयर किया गया है। लेकिन नाज़रीन, मामला ये एक ऐसे आदमी का है जिसने पाकिस्तानियों के लिए ये लड़ाई लड़ी है, अपने लिए तो उसने लड़ी नहीं है, और उसने आज तक जो भी किया वो अपने मुल्क के लिए किया है। अगर वो अपने लिए जीता तो उसकी ज़िंदगी शहजादों जैसी थी, बड़ी शानदार ज़िंदगी थी। उसने जेल के अकूबत खाने में 2.5 साल गुजार दिए और तकलीफ़ के अंदर गुजार दिए, इस कौम के लिए गुजारे उसने। तो इमरान खान जो जिया है वो अपने लिए नहीं जिया, अपनी कौम के लिए जिया है। और उसने जो मार खाई है वो अपने लिए नहीं खाई, गोलियां तक खा ली उस आदमी ने। आज उसकी एक आंख भी ज़ाया हो गई, इसके बावजूद वो डट कर खड़ा है। इस कौम को कदर करनी चाहिए ऐसे आदमी की। ये ऐसा आदमी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ कोई उंगली नहीं कटाता अपनी, वो कभी गोलियां खाता है, कभी अपनी बीवी को अंदर करवा लेता है, उसकी बहनों को मार पड़ती है। वो अपना सारा कुछ दाव पे लगा गया, हर चीज़, हत्ता कि उसने अपनी जान भी दाव पे लगा दी। लेकिन उसने पाकिस्तान से बेवफाई नहीं की। अब वफादारी की बारी पाकिस्तानी कौम की है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।